हेलो, नमस्कार और प्रणाम। उम्मीद होगा कि हर कोई स्वस्थ और मस्त होगा। देखिए देखिए आज इम्पोर्टेंट टॉपिक पर बात करने वाले हैं जो हर किसी का दिल और दिमाग में हमेशा चलते रहता है। हर किसी का मनों का बात, दिमागों का बात आज हम लेकर आए हैं इस वीडियो में। हमको नहीं लगता है कि इस वीडियो देखने के बाद किसी भी प्रकार का आपको जमीन संबंधित डाउट रहेगा या सर्वे संबंधित आपको डाउट रहेगा। ये वीडियो देखने के बाद हर किसी को डाउट को फिनिश खत्म कर दिया जाएगा। तो आइए हम टॉपिक पर बात करेंगे, देखेंगे क्या क्या टॉपिक इसमें है। जो दोस्तों का कमेंट था उस टॉपिक को यहाँ रखा गया है। हमको लगता है जो लोगों ने कमेंट किया है वो वही लोगों का सिर्फ नहीं है, बल्कि इसमें बहुत सारे लोगों का, इस क्वेश्चन के अंदर हर लोगों का मानसिकता छिपा हुआ है। हर लोगों का कमजोरी यही है, दिक्कत यही है जो क्वेश्चन आज इस बोर्ड पर आपको दिखाई दे रहा है और इस वीडियो में आपको सुनाई दे रहा है। एक और बात आपसे कहना हम चाहेंगे, इसलिए कि आप लोग वीडियो तो देखते हैं लेकिन लाइक और शेयर नहीं करते हैं। तो सबसे बात यह है कि लाइक और शेयर आप लोग कीजिए। लाइक और शेयर कर देने से क्या होता है, एनर्जी बढ़ता है। तो सबसे पहले आज हम इस टॉपिक पर चर्चा करेंगे कि मान लेते हैं क्वेश्चन वीवीआई इंपॉर्टेंट, बहुत वीवीआई इंपॉर्टेंट है, जो करोड़ों लोगों का एक क्वेश्चन है, जो बहुत कम लोगों ने कमेंट करके क्वेश्चन पर बात करने को कहा है। और एक बात है, जो कमेंट आप लोग कीजिएगा उनके आधार पर हम वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए आइए देखेंगे। देखिएगा, केवाला, दान पत्र, वसीयत आदि में गलती होने पर सर्वे होगा या नहीं होगा। सबसे पहले आप जानिए केवाला किसको कहते हैं। केवाला दस्तावेज को, डीड को कहते हैं, आप सब कोई जानते हैं। दान पत्र जिसको भूमि दान में मिला हो उसको एक पत्र बनाया जाता है, भूमि दान, उसको दान पत्र कहा जाता है। वसीयत उसको कहते हैं, मान लेते हैं जीवित रहते अपने पोता पोती या किसी बेटा को अगर लिख दे रहे हैं और उनके लिखने वाले व्यक्ति अगर मर जाते हैं तो जिनके नाम से लिखा रहता है उनका हक और अधिकार उस जमीन पर हो जाता है। और जो व्यक्ति लिख रहा है जब तक वो जीवित है तब तक उन्हीं का रहेगा, जो लिख रहा है वो। और लिखने के बाद वो मर जाता है तो जिनके नाम से वसीयत करके जाता है वो व्यक्ति को क्या हो जाता है, सभी जितने जमीन लिखा रहता है वो सभी हो जाता है। तो ये सब चीज आप समझ रहे हैं। क्या ये सभी चीज में अगर गलत हो जाए तो क्या सर्वे हो सकता है? अगर केवाला, दान पत्र, वसीयत यही चीज में लिखा रहता है, बेचने वाले का नाम, खरीदने वाले का नाम, खाता नंबर, प्लॉट नंबर, चौहदी नंबर, रकबा नंबर, क्या अगर सभी गलत हो जाए तो सर्वे हो सकता है? अरे ये सर्वे के तो बात छोड़ो, आपका दस्तावेज का वैल्यू रहेगा। अगर इतना सारे एक ही दस्तावेज या दान पत्र या वसीयत में गलत हो जाए तो क्या उसका वैल्यू रहेगा, मान्य रहेगा? नहीं रहेगा। आपको फिर दोबारा रजिस्ट्री कराना पड़ेगा, ये बात समझ लीजिए। इसलिए किसी को जमीन को अगर आप रजिस्ट्री करा रहे हैं, लिखा रहे हैं, तो सोच समझ कर रजिस्ट्री कराइए। वो जमीन की, उसके पास जो जमीन बेच रहा है, विक्रेता बेच रहा है जो जमीन को, वो जमीन उसके पास कैसे आया, किसका है वो, पहले किसका था, उसका बाप का था, उसके दादा परदादा का था, वो फिर जमीन कैसे आया है, उसको राइट हक कितना बन रहा है बेचने का। क्या कोई जमीन देगा तो आंख मूंद कर लिखा लीजिएगा। जब आंख मूंद कर लिखाइएगा तो बहुत सारे समस्याओं को भोगना पड़ेगा आपको। इसलिए जमीन के बारे में सर्च कर लीजिए और बेचने वाले के बारे में भी सर्च कर लीजिए कि कैसा व्यक्ति है, वो जमीन क्यों बेच रहा है, जो बेच रहा है तो वो जमीन कैसा है, उसका राइट हिस्सा कितना बन रहा है,
क्या दूसरे किसी का जमीन अपने भाई पट्टीदार को तो हिस्सा जनाकर नहीं लिख रहा है। बहुत सारे ऐसा केस देखने को मिल रहा है कि पट्टीदार का हिस्सा दूसरा पट्टीदार जनाकर लिख दिया, अपना हिस्सा जनाकर लिख दिया। तो ये सब चीज पैसा दे रहे हैं भाई, पैसा दे रहे हैं तो उसका हक लिखाइए, उसका जमीन जो राइट बन रहा है वो चीज लिखाइए। आप विवादों में क्यों फंसीएगा। तो ये सब चीज अगर गलत हो जाए, विक्रेता का नाम गलत हो जाए, खाता नंबर गलत हो जाए, प्लॉट नंबर गलत हो जाए, चौवादी गलत हो जाए, रकबा गलत हो जाए, तो क्या सर्वे होगा? नहीं होगा। आपका फिर दोबारा रजिस्ट्री कराना पड़ेगा। हाँ, एकाध में एकाध अगर गलत हो जाए तो चलेगा। एकाध गलत होने के बाद आपका चौहदी और कब्जा, ये दोनों जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कब्जा और चौहदी ये गलत आपको नहीं होना चाहिए। अगर ये दोनों सही है तो एकाध गलत है तो चलेगा, वो चल सकता है। एकाध गलत है तो चल सकता है, लेकिन एकाध से ज्यादा गलत है तो फिर दोबारा आपको री रजिस्ट्री कराना पड़ेगा। क्या अगर एक बार कोई जमीन आपसे बेच दिया है, फिर जाइएगा जमीन पर रजिस्ट्री कराने के लिए तो कुछ कहबो करेगा। क्या जमीन दोबारा आपको रजिस्ट्री कर सकता है? आप अपने दिमाग खुद लगाइए कि कोई इंसान अगर फिर वो जमीन को बेच दिया है, फिर हम दोबारा कहेंगे कि दस्तावेज में मेरा गलत हो गया है, उसी जमीन में चलिए रजिस्ट्री कर दीजिए, दोबारा करेगा? संभव है? आपको लगता है कि दोबारा कर सकता है? नहीं करेगा। इसलिए जमीन लिखा रहे हैं तो सावधानी पूर्वक लिखाइए। थोड़ा देर होगा लेकिन काम सही होगा। चलिए यहां तक क्लियर। 6 नंबर क्वेश्चन है कि दखल कब्जा है तो जमीन का सर्वे होगा? क्यों नहीं होगा? दखल कब्जा तो इंपॉर्टेंट है, मेन दखल कब्जा ही है। दखल कब्जा है तो मानिए 80% सर्वे आपकी क्लियर है। हाँ, लेकिन वो भी डॉक्यूमेंट भी तो जरूरी है। मान लेते हैं उतना संपत्ति आप रखे हुए हैं, खेत बाड़ी है आपके पास, तो फिर डॉक्यूमेंट क्यों नहीं है? नहीं है तो उसको कहीं कोर्ट कचहरी से निकालिए। बहुत सारे जगहों पर डॉक्यूमेंट रहता है, नहीं है, नहीं मिलने पर तो दखल कब्जा है तो होगा। सर्वे क्यों नहीं होगा? सर्वे तो होगा। उसका भी कुछ शर्त है। अगल बगल चौकीदार से पूछा जाएगा, गांव को लोगों से पूछा जाएगा कि रियल में इनका जमीन है या किसी दूसरे किसी को हड़पा हुआ है। बहुत सारे लोगों का कहना है कि हमारे गांव में बहुत सारे सपोर्टर नहीं है, विपक्षी है। अरे यार, उतना संख्या गांव रहता है तो एक आध दूगो तो सपोर्टर में होगा या नहीं होगा। तो मान लेते हैं जमीन की डॉक्यूमेंट नहीं है तभी भी सर्वे आपकी होगा। ऐसा बात हो रहा है कि सर्वेयर स्टाफ आया, अपना आपका जमीन दूसरे किसी को देकर चला गया या दूसरे किसी का जमीन आपको देकर चला जाएगा। वो झगड़ा लगाने थोड़े आया है, वो विवाद करने थोड़े आया, विवाद कराने थोड़े आया है। वो जमीन को आकलन करने आया, सर्वे करने आया, सर्वे करके जाएगा। आपका जमीन कौन घेर लिया है, कौन कहाँ रख लिया है, वो थोड़ा दिलवाएगा। आप वो दिलवाने आया थोड़े है, जमीन का आकलन करने आया कि किस रैयत के पास कितना जमीन है, ये चीज करने आया। ये नहीं है कि मेरा जमीन वो फला घेर लिया है, उसको सर्वे में हमारा जमीन मिल जाएगा। अगर वो चीज रहता तो कोर्ट कचहरी काहे के लिए बना है? वो चीज आपको कोर्ट कचहरी में आपको कोर्ट से लड़ना पड़ेगा कि ये मेरा जमीन घेर लिया है, ये कर लिया है, वो कर लिया है। ये चीज नहीं वो सर्वे करेगा। सर्वे सिर्फ आकलन करेगा कि जमीन आपके पास जो है वो कितना है, कैसे आप लिए हैं, वो सब चीजों पर रहेगा। लेकिन सर्वे होगा, डॉक्यूमेंट अगर नहीं है तो खोजिए, सर्च कीजिए, मिल जाएगा, ऐसा बात नहीं है। 7 नंबर क्वेश्चन है कि अगर जमीन का कागजात नहीं है लेकिन दखल कब्जवारी है तो सर्वे होगा? सर्वे होगा। अगर मान लेते हैं कि कागजात आपके पास नहीं है, ठीक है, नहीं है, लेकिन क्यों नहीं है ये भी सवाल उठता है। जब आपका जमीन है तो आपके पास डॉक्यूमेंट तो रहना जरूरी है। अगर नहीं है, किसी कारण जल गया है, सड़ गया है, आग लगा, बहुत सारे लोगों का कहना है कि आग लगा, जल गया, सड़ गया, नहीं मिल रहा है, वो नहीं। ये बताओ कि दुनिया में कौन ऐसा चीज है जो नहीं मिलेगा? हर चीज मिल जाएगा। तो ठीक है, अगर नहीं है, अगर कब्जा है तो सर्वे होगा। ऐसा बात नहीं है कि दूसरे किसी का जमीन को आप कब्जा करके रखिएगा, कोई करने देगा?
कोई रखने देगा आपको, ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 4 महीना में रखने, केसबाजी शुरू हो जाता है। तो ये सब चीज़ पर ध्यान दीजिए कि आपका सर्वे 100% होगा। आपका कब्जा में है जमीन तो आपका सर्वे होगा। 8 नंबर है कि अगर किसी का फादर नहीं हो तो उसका जमीन का खाता किनके नाम से खुलेगा। मान लेते हैं जिनके फादर ही डेथ कर गया है तो उनका जमीन उनका लड़के के नाम से खाता खुलेगा। वो वंशावली बना ले, अगर चाह रहा है कि नहीं संयुक्त खाता हम खोलेंगे तो एक साथ फॉर्म भर के दे। अगर चाह रहा है कि नहीं हम अलग अलग खाता खोलेंगे तो सबसे पहले क्या कीजिए, वो वंशावली बनाइए, उसके फादर का कितना हक है दोनों आदमी सिडॉल के माध्यम से बंटवारा कर ले। बंटवारा करने के बाद क्या करे कि दोनों आदमी अलग अलग फॉर्म भरे। जब अलग अलग फॉर्म भर के सर्वे ऑफिस में जमा कीजिए, अलग अलग खाता खुल जाएगा। तो सबसे पहले ये सब चीज पर ध्यान आपको देना चाहिए। मान लेते हैं कि आपके पास खेत है तो उसका कागज रहना जरूरी है, ऐसा बात नहीं है। आप पुराने जमाने में नहीं जी रहे हैं, अब नए मॉडर्न वाले जमाना आ गया, हर चीज डिजिटली हो गया है, हर चीज को नेट पर डाल दिया गया है। तो वो सब चीज ध्यान आपको देना हो। लगता है कि ये सब क्वेश्चन करने के बाद हर किसी को डाउट दूर हो जाएगा, दूर हो गया होगा। जिसको नहीं हुआ होगा फिर कमेंट करेंगे, फिर वीडियो बनेगा। आज इतना ही, फिर अगले वीडियो में मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।